ये लेथ मशीन है, ये टर्नर में मेन भूमिका रखती है। टर्नर जो हमारी ITI ट्रेड है, डिप्लोमा में भी है। ये हमारी लेथ मशीन है, इसमें हमको सिलेंड्रिकल जॉब बनाए जाते हैं और इसमें हमें सारे पार्ट्स हैं और इस मशीन को सभी मशीनों की जननी भी कहा जाता है। इस मशीनों के पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। सारे पार्टों को अंकित किया गया है। सबसे पहले इस मशीन में ये वाला जो पार्ट है, ये आपका हेड कहलाया जाता है। ये हेड, इतना वाला पार्ट, ये हेड कहलाया जाता है। और इसके सामने ये चीज़, ये टेल स्टॉक कहलाया जाता है। ये टेल स्टॉक रहता है, टेल स्टॉक, और ये हेड स्टॉक, ये कैरेज कहलाया जाता है। ये कैरेज, ये लिखा हुआ है, ये कैरेज कहलाया जाता है। ये कैरेज है आपका। तो ये कैरेज हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये हेड स्टॉक हो गया, और ये आपका टेल स्टॉक हो गया, ये टेल स्टॉक हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक में ये गियर बॉक्स कंट्रोलिंग होता है। इससे चक की, ये फोर्जा चक लगा हुआ है, फोर्जा चक की ये गियर होते हैं, इनके द्वारा स्पीड मेंटेन की जाती है। जिससे हमें स्पीड जो चाहिए होगी जॉब बनाने के टाइम पे, वो हम इन गियरों के द्वारा हम मशीन पे अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से हम और वाहनों में हम गियर होते हैं ना, गियरों के स्पीड को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से ये हमारी लीड स्क्रू है। ये लीड स्क्रू, ये लिखा हुआ है, ये लीड स्क्रू है। ये लीड स्क्रू, लीड स्क्रू के द्वारा हमें चूड़ी काटी जाती हैं और चूड़ी काटने के लिए इसकी स्पीड भी कंट्रोल करनी होती है। तो इसकी स्पीड हमें इन दो लीवरों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में ये फीड रॉड है, फीड रॉड है, और फीड रॉड या स्क्रू बोलते हैं इसको। तो फीड रॉड को द्वारा हम अपने कैरेज को भी आगे पीछे करते हैं और इस तरह से हम अपना जो चूड़ी काटने वाला काम है उसके लिए ये मेन इम्पोर्टेंट होता है, लीड स्क्रू और फीड रॉड। ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास में चक है। चक में हमें जॉब बांधा जाता है। इसमें जो चक है वो हमारा जॉब बांधने के काम आता है। जॉब बांधने के बाद में ये हमारा फीड बॉक्स है। फीड बॉक्स हमें दिखाया गया है, ये फीड बॉक्स है, और फीड बॉक्स से हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है। लीड स्क्रू और हमारा फीड रॉड को हमें कंट्रोल करना होता है। ये ट्रे है, ये हमें ट्रे दिखाया गया है, ये ट्रे। तो ये ट्रे जो है वो हमारे जो चिप निकलते हैं जब हम मशीन पर कार्य करते हैं, तो उसके बाद में जो हमें चिप निकलते हैं वो चिप हमारे ट्रे में इकट्ठे होते रहते हैं और हमारा जो कूलेंट चलता है वो भी हमारा इसी में इकट्ठा होता रहता है। और इस तरह से हमारा ये ट्रे यूज में आता है। ये हमारा हेड स्टॉक हो गया, ये हमारा हेड स्टॉक। ठीक, हेड स्टॉक के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ड्राइविंग क्लच कंट्रोल। ड्राइविंग क्लच कंट्रोल का मतलब ये है, इस पूरे कंट्रोल का ये जो मतलब है वो ये है कि मशीन हमारी मतलब मोटर रनिंग कंडीशन में रहेगी बट चक हमारा नहीं घूमेगा। मतलब गियर बॉक्स में हमारा मोटर से जो कनेक्ट रहता है बी बेल्ट के द्वारा, अगर हम ड्राइविंग क्लच कंट्रोल लीवर को हम अगर डिसकनेक्ट कर देंगे तो हमारा चक फ्री हो जाएगा, चक हमारा घूमेगा नहीं और इस समय हम जॉब को बांध सकते हैं चक पे। हमारा चक बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये हमारा क्रॉस स्लाइड है, जो दिख रहा है ये एरो, ये हमारा क्रॉस स्लाइड है ये। तो ये क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड से हमें लेथ मशीन के क्रॉस में काम करना होता है। क्रॉस में अगर हमें चलाना है तो काम करना है। ये कैरेज ट्रैवलिंग व्हील है, कैरेज ट्रैवलिंग व्हील। ये कैरेज है कि ये कैरेज मूव करता है, इधर की डायरेक्शन में इधर तक जाएगा और इधर की डायरेक्शन में ये इधर तक जाएगा। ये इस लीड स्क्रू के माध्यम से जाता है। तो ये कैरेज ट्रैवलिंग व्हील कहलाता है। और ये क्रॉस स्लाइड व्हील है, क्रॉस स्लाइड हैंडल व्हील है। ये क्रॉस स्लाइड हो गया, ये क्रॉस स्लाइड हैंडल व्हील है। ये हमारा टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट में हमें टूल बांधा जाता है और टूल पोस्ट सिंगल टूल पोस्ट भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं और 4 वे टूल पोस्ट भी होते हैं। 4 वे टूल पोस्ट का मतलब ये है
कि इसमें 4 टूल एक साथ बांधे जा सकते हैं। ये हमारा डेड सेंटर है, ये हमारा डेड सेंटर दिखाया गया है, ये डेड सेंटर है, ठीक है। ये रैंप क्लैम्प है, रैंप क्लैम्प, इससे क्या होता है, ये हमारा जो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक को हम आगे या पीछे कहीं पे भी क्लैंप कर सकते हैं, जिससे कि उसकी मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद में ये टेल स्टॉक असेंबली है, और यहाँ पे ये बोल्ट और एक नट इसमें लगा रहता है यहाँ पे, जिससे कि इस पे टाइट किया जा सके, बेड पे टाइट किया जाए। ये हमारा रैक है, रैक पे इस तरह की चूड़ियाँ कटी होती हैं, और ये हमारा रैक कहलाया जाता है। ये लीड स्क्रू हो गया, फीड रोड हो गया, स्क्रू कंट्रोलिंग लीवर हो गया, मतलब चूड़ी काटने के लिए जब हमारा स्क्रू कंट्रोल यूनिट हो गया। ये फीड लीवर हो गया, जिसको हम देंगे वो फीड। और ये टोटल ये है जो इंजन लेथ कहलाती है, ये इंजन लेथ कहलाती है, हमारी इंजन लेथ। और हमारा इसमें क्या टूल पोस्ट भी हो गया, रैम हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, ट्रे हो गया, व्हील हो गया। हेड स्टॉक में इधर वाला पार्ट कहलाया जाएगा, और इसमें चक होगा, फोर्जा चक इसमें लगा हुआ है। फोर्जा चक में क्या होता है कि इसमें जॉब को सेंटर बांधना पड़ता है, और थ्रीजा चक में सेल्फ सेंटरिंग चक रहता है। इस तरह से ये सारे मशीन के पार्ट्स कंप्लीट हो गए।